अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ फोरेज कंजर्वेशन, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि जो भी हम फीड रखते हैं एनिमल्स के लिए, चाहे वो हे हो यानी कि घास फूस हो, स्लेज हो यानी कि वो फीड हो जो हम ग्रीन फॉडर से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कुछ भी तरीके का फीड हो अगर होगा हमारे पास, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ताकि देखो मैं आपको समझाऊं। जैसे हम कश्मीर में लेंगे कि समर्स में जो होते हैं, अगर हम पैडी ग्रो करेंगे, राइस ग्रो करेंगे, तो फिर जब हमें राइस उससे ऑब्टेन होता है, उसके बाद जो उसका वो घास फूस बच जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर फीडिंग आवर कैटल्स, यानी कैटल को फीड करने के लिए। तो क्या होता है कि विंटर्स में हमारे पास हम नहीं उगा सकते ये फील्डों में, है ना, क्योंकि यहाँ पे सीवियर कंडीशंस होती है, ठंड होती है बहुत। तो हम जो हमारा जो वो फीड मटेरियल होता है कैटल्स के लिए, उसको हम प्रिजर्व करते हैं कब, समर्स विंटर्स के लिए भी, है ना। ताकि विंटर्स में होता है लीन पीरियड, यानी कि वो पीरियड जब हमारे फार्म में अवेलेबल नहीं होता है फीड, ठीक है ना, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर की कंडीशंस में वो यूज़ कर सकें, ठीक है। अब तरीके होते हैं कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकें इन फोरेज को, तो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हमने पहले क्या पढ़ा था, हे पढ़ा था हमने। हे क्या होता है, जो घास होता है ना, जो ग्रास दिया जाता है किनको, एनिमल्स को। हे वो वाला फोरेज होता है, वो वाला फीड होता है एनिमल्स के लिए, जिसमें हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं। जो मैंने आपको बोला, अगर इसमें 70 to 90% मॉइस्चर होता है, वो बिल्कुल कम करते हैं अप टू 15 to 20। कैसे कम करते हैं, उसको सुखाया जाता है, उसमें मॉइस्चर रिमूव किया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर एनिमल्स को दिया जाता है, ठीक है। आज हमारा है सिलेज। सिलेज क्या होता है, ठीक है। सिलेज को पिकल्ड ग्रास भी बोला जाता है, ठीक है। ये वेट फोरेज होता है, इसमें 70% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। देखो, पहली डिफरेंस बिटवीन हे एंड सिलेज। हे क्या होता है, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है, 15 to 20%, ठीक है। वाइल एज जो सिलेज होता है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 70%। हे को हम सुखाते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं, वाइल एज स्लेज को है, इसको हम सुखाते नहीं हैं, इसको हम बहुत कम मॉइस्चर कम कराते हैं। बाकी इसमें मेजॉरिटी जो है मॉइस्चर की ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम इसको अंडर एरोबिक कंडीशंस में रखते हैं, सॉरी एनएरोबिक कंडीशंस में, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इसको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे हवा नहीं होती, एयर नहीं होती है, वहाँ पे इसको हम रखते हैं फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए, फॉर कंजर्विंग पर्पस के लिए, ताकि एनिमल फॉर प्रिपरेशन के लिए, ताकि जहाँ पे ये तैयार हो और फिर हम एनिमल्स को देंगे, ठीक है। तो इसको पिकल्ड ग्रास क्यों बोला गया है, देखो हम अगर घर में सिंपल सा बताया आपको, पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम किसी बर्तन में उसको इस तरीके से रखते हैं, पूरा टाइट डालते हैं उसमें उसमें हम बोलते हैं कि सब्ज़ी के बीच कुछ भी गैप नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा हवा उसमें जाएगा तो उसको फंगस लग जाता है या वो ख़राब हो जाता है। तो हम एनारोबिक कंडीशन में पिकल बनाते हैं ना, है ना, हम पूरी तरीके से बंद रखते हैं ताकि उसको दम हो जाता है और हमारा पिकल तैयार हो जाता है। सेम इज़ द केस विद द सीलेज को, इसीलिए पिकल ग्रास बोला जाता है, यानी इसको उस कंडीशंस में रखा जाता है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे हवा नहीं होती है। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्लॉस। यहाँ पे देखो इमेज में दिखाया गया है, कितना सीमेंट से बना हुआ बड़ा कंटेनर है, इसको सिलॉस बोलते हैं। इसी कंटेनर में सिलेज को बनाया जाता है, ठीक है ना। और बोलते हैं कि फोडर क्रॉप जो होते हैं उनकी, जिनके मोटे स्टेम होते हैं, वही ज़्यादा सूटेबल होते हैं सिलेज बनाने के लिए। वो वाले फोडर क्रॉप्स जिनका स्टेम बहुत मोटा होता है, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेज, उन्हीं से बनता है, ठीक है। और फोडर क्रॉप्स जो है, बोला जाता है कि इनको प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जो ग्रीन सिलेज जो है वो ग्रीन फोडर से बनता है, ठीक है, जिसमें लगभग शुड हैव अबाउट 30% ड्राई मैटर, यानी कि 70% मॉइस्चर होना चाहिए, वाइलेस 30% उसमें ड्राई मैटर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि विल्टिंग ऑफ ग्रीन फॉडर फॉर ए सर्टेन पीरियड में रिजल्ट इन एक्सेप्टेबल मॉइस्चर, यानी कि
इस प्रोसेस में क्या होता है, सिकुड़ जाता है ये जो सिलेज होता है ये सिकुड़ जाता है। इसको जब हम रखते हैं इन सिलॉस में, हम क्या करते हैं कि सिलॉस जो होता है ये वो जगह होती है, एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें हम बनाते हैं सिलेज। इसमें क्या करते हैं, ग्रीन फोडर को लाया जाता है, उनको छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ों में काटा जाता है बाय द हेल्प ऑफ द चाफ, ठीक है ना। और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर साइज़ के उनको बनाते हैं। और उसके बाद जो ये सिलॉस होता है इसको हम बहुत जल्दी फिलअप करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला इसका नाम है पिकल ग्रास, और ये एनारोबिक कंडीशन में यानी इन एब्सेंस ऑफ एयर की कंडीशन में ये तैयार होता है। हमने इनको इतनी जल्दी सिलॉस को फिल करना है इस घास से कि और कॉम्पैक्ट यानी कि दबा दबा के एक दूसरे के ऊपर डालना है, इसको टाइट रखना है इसको, ताकि इसके बीच हवा पास ना हो, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी ये हमें फिलअप करना है। उसके बाद इसमें यूरिया डाला जाता है, मोलासेस डाला, वो क्यों डाले जाते हैं, ताकि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, इसमें अलग न्यूट्रिशन और ऐड किया जाता है, ठीक है ना। मगर ये डिपेंड करता है कि फॉडर क्रॉप हमारे पास कौन कैसा होगा। उसके बाद है स्ट्रॉज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। जो भी हमें वेस्ट निकलता है एग्रीकल्चर से, चाहे स्ट्रॉ वगैरह होते हैं, तो इसका हमें क्या करना होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, जब हमने ग्रेन क्रॉप है हमारे पास, कोई ग्रेन्स तो हमें मिल गए लेकिन उसका बचा हुआ वो स्ट्रॉ वगैरह जो होता है ना, जो उसका बचा रिमेनिंग पार्ट रहता है, फिर उसका क्या करना चाहता है, क्या करना होता है, ठीक है। या रिमेनिंग प्लांट मटेरियल, किसी भी प्लांट का कुछ भी बचा हुआ जो हो, उनको क्या किया जाता है, इनको यूज़ करते हैं एज ए ड्राई फॉडर, यानी कि उनका मॉइस्चर रिमूव करके उसको यूज़ करते हैं एज फॉडर, ठीक है ना। और इनको क्या होता है कि स्ट्रॉज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट मैनी एफर्ट्स, यानी कि बहुत टाइम तक स्ट्रॉज वगैरह, यानी जो ये जो लेफ़्ट ओवर रहता है हमें प्लांट का या कुछ भी वेस्ट एग्रीकल्चर का, इसको हम बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई भी फोरेज है, उस फोरेज की क्वालिटी को हम कैसे चेक करें कि ये अच्छा है, गंदा है, ये यूज़ करने लायक है कि नहीं, ठीक है। देखो सिलेज की क्वालिटी क्या होती है, अगर सिलेज का इसकी क्वालिटी होती है बेस्ड ऑन द स्मेल, ब्यूटरिक एसिड, बेस्ड ऑन द कलर, इसका कलर होना चाहिए ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो हो गया कलर फॉर अ गुड स्लेज, वेटनेस, स्ट्रक्चर एंड सॉइल कंटामिनेशन। क्वालिटी ऑफ हे को कैसे हम मेजर करते हैं, इसका कलर होना चाहिए येलो से ग्रीन तक, यानी कि वो सही रहे, गुड होता है। येलो से ग्रे हो, मीडियम होता है, ब्राउन और ब्लैक हो तो वो पुअर होता है, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, डस्ट, स्मेल, वीड्स एंड थॉर्न्स, इन सब की वजह से हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं कि हमारा फीड एनिमल्स को देने लायक अच्छा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंजर्व्ड फोडर। देखो द क्वांटिटी जो होती है हमारे फोडर की फॉर ए पर्टिकुलर फार्म डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एज पर थंब रूल मेथड क्या होता है, एक काउ जो है वो खाती है 20 to 25 kg स्लेज पर डे। सिमिलरली जो अडल्ट एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं 5 to 6 kg हे पर डे, बिसाइड्स अदर फीड्स, बाकी फीड्स को छोड़ के वो ये सब सिलेज और हे इतना खाते हैं, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फोडर को कंजर्व करना चाहिए। जैसे हम घरों में होते हैं, हम क्या करते हैं, हम कभी एक्स्ट्रा राशन ला के रखते हैं बेस्ड ऑन द आर रिक्वायरमेंट्स, कि घर में कितने लोग हैं, कौन कितना किस हिसाब से खा रहे हैं कोई चीज़, है ना। हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर में रोटियां बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक बैग आटे का फॉर एग्ज़ाम्पल लाएंगे, लेकिन अगर ये रोटी सुबह शाम घर में बन रही है, यानी कि रोटी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम एक दो बड़े पैकेट्स ला के रखते हैं, ताकि हमें क्या हो जाए कि हम आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमने कंजर्व करके रखा, पहले से ला के रखे, और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम मैं क्या समझा रही हूँ आपको एनिमल्स के केस में, कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है एनिमल की, उसी हिसाब से फोडर को रेडी रखा जाता है फार्म में। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।